देखा ध्यान से, कक्षा 10 विज्ञान विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का नाम है। कल से स्टार्ट होगी रहन। तो आज देखा यहाँ पढ़े क्या है, एक जने रहन वैज्ञानिक जिनके नाम रहन ऑस्टर्ड। का नाम रहनी? ऑस्टर्ड। इन्हें काम करें, क्या करें? कौन काम करें? ध्यान से देखा, एक तार ऐसे रहानी और तार में बहत रही धारा। क्या बहत रही? धारा। और एकरे ऊपर एक चुंबकीय सुई रखी रही। चुंबकीय सुई क्या है? अगर चुंबकीय सुई के चुंबक के क्षेत्र में ले जाना है, वो खींच लेता, या वो कंपन करे लगी। चुंबकीय सुई हो गई, सुई रहा था, कोई नाम रहा था चुंबकीय सुई का, ठीक बा? तो चुंबकीय सुई का काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक रख दिया तो कंपन करे लगा था, कि मतलब वो बता देता हम चुंबकीय क्षेत्र में ही, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सुई से अपने लोग चेक कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं। समझ आता है ना? तो चुंबकीय सुई ही काम में आवा था। तो अब हम क्या करें, ऐसे धारा चला करें नहीं कहूँ, कुछ खाए पिए अपन, और ऐसे व्यवस्था करके रखे रहे, और लाइट आएगी, और लाइट आएगी तो देखें थी कंपन करता रहा चुंबकीय सुई। कहते तेरी की फालतू में कंपन, चुंबकीय क्षेत्र कहूँ है नहीं, तब खोजे नहीं बरा कि धारा में चुंबकीय क्षेत्र नहीं करा था। तो उससे कहते रे यार ये कहाँ चुंबकीय क्षेत्र आ गया, एक टाइम कहने लगा था खराब हुई होगा, फेंक दे कूड़ादान में, अब गए दूसर खरीद के लिए, और बाद फिर यहाँ रखे वो कंपन करता रहा। कहने रे यार यहाँ कहाँ से चुंबकीय क्षेत्र आई हुआ, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कहाँ से आई हुआ? ये हमारे लैब में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आया? और बाद कहने रे यार बटन दाब दें करंट बंद हुआ, और बाद कहने फिर से निकाली, जब जैसे बटन दाबन करंट यहाँ बंद हुआ तो खुदे बंद हो गया। कहन का यार हम तो एक बहावे याद रहे दूसर खरीदे के लिए, लेकिन ये तो कंपन करता है फिर भी, और बटन दाब दें फिर कंपन कर लिया। कहना अरे बटन दाबे से होता है, एक मतलब तार की वजह से एक पूरी घटना घटती है। एक मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है एक पास, एक यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, आवत कहाँ से है? धारा की वजह से। तब उन्होंने एक चीज का खोज कर लिया हुए टाइम पे, कि जौन धारा हो था, जौन तार में धारा बहाता है, वो अपने चारों तरफ कैसे का उत्पन्न करता? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हम दिशा नहीं बता पाए कि कौने दिशा में होता है चुंबकीय क्षेत्र, कौने दिशा में होता। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता ना एन से एस कहती, लेकिन हम एन एस कहाँ जुड़ गए तो, लेकिन दिशा तो होवे करी हो गए। बोला भैया यही तो दिशा हुई ना। अब एक दिशा निकाले के लिए निकाल नहीं पान कि एक दिशा कौन कैसी से है, दिशा दो कैसी से, या तो एहकिस का हो ओंकी से आए हो ऐसे, या तो ओंकी से आए हो एहकिस ऐसी का हो भाई। ऐसे अगर तार है, या तो इस तरह धारा एक चुंबकीय क्षेत्र बना हो ना, या तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र बना है कि, या तो एहकिस बना हो, एक किस बना हो, ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इन एक नहीं बता पानी कौन दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन ओके दिशा नहीं बता पाए। तो दिशा बता ले दूसर वैज्ञानिक कहीं, तो एक लिख ले पहले। वैज्ञानिक ऑस्टर्ड ने एक प्रयोग के तहत पाया कि यदि तार में धारा प्रवाहित की जाए तो, यदि तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत
देखा ए ना, दिशा तो नहीं बता पा रहे हैं ना, मतलब धारा इसे बहाता है, मान लिया धारा इसे ऊपर की तरफ जाता है, डंडा उठाओ, ये मान लिया तार आटे, और तार में धारा कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ तार में धारा जाता है। और जैसे ही चुंबकीय सुई रखे तो ऐसे कंपन करे लगी, और उनका पता चल गया कि एमा का बहा था, धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र हुआ है, धारा तो बहाता ही है, धारा बहाता विद्युत क्षेत्र हुई और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र हुआ है। अब उनका करें सबको बता दें वैज्ञानिक लोग के कि भैया एमा का है चुंबकीय क्षेत्र, और सिद्ध कोई देन की चुंबकीय क्षेत्र है। और अब बाद में बारी आई कि चुंबकीय क्षेत्र का तो दिशा होता एन से निकला था एस कहती जा था, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो फिर एक दिशा बतावा ना। फिर और वैज्ञानिक एफा लगे तो एक नियम निकालें कि भैया दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, एमा का होता हेडिंग डाल रहा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। एमा का होता तार ऐसे कहा है ऊपर की तरफ धारा जाता है, तार ऐसे है, धारा कहाँ जाता है ऊपर, मान लो ऊपर पंखा उंखा जुड़ा हुई, नीचे से ऐसे तार से ऐसे धारा जाता है ऊपर की तरफ। अब कहें कि अंगूठा के जो ये अंगूठा जो दाहिने हाथ का अंगूठा है ओका धारा की दिशा में कैला, धारा ऊपर कह दिया जाता है तो अंगूठा ऊपर कहती। अभी चारों उंगली कैसे खोला और के बाद तार के लगे ले जाएगा ऐसे बंद करा, तो जौने दिशा में बंद हुई वही दिशा में ओके का है चुंबकीय, मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही से है। लेकिन धारा नीचे आता है तो फिर अंगूठा नीचे कैदी करा, अंगूठा नीचे कैदी हुआ तो ऐसे होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना है। अगर धारा नीचे कैदी आता है किस से चुंबकीय क्षेत्र, और धारा ऊपर कैदी आता है किस चुंबकीय क्षेत्र, लगत होगी हम दुनिया के बताते हैं लेकिन अलग अलग है। सोचो तो भाई यूं कहती बताओ था फिर औंकिस बताता है कैद बतिए भाई, नहीं ये ऐसे सीधा सीधा जाता है, जब औंकिस आता तो उल्टा होता है नहीं, तो अगर ऐसे जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनी ना, अगर नीचे कर दिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनी उल्टा, क्योंकि उल्टा होता है ना, कि ऐसे सीधा सीधा ऐसे जाता बोला। तो धारा का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केथा पे आधारित है कि धारा के की बहाता है ना, धारा के की बहाता है, धारा की दिशा से अपने लोग बता सके थे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की है। धारा ऊपर कह दिया है तो क्लॉकवाइज, और आए तो क्या तो एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा। कोई दिक्कत भैया लिखा लिखा दाएं हाथ के अंगूठे का लिखा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे को, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में किया जाता है, धारा की दिशा में किया जाता है तथा तथा शेष चारों उंगलियों को, शेष चारों उंगलियों को बंद किया जाता है, शेष चारों उंगलियों को बंद किया जाता है, जैसे मुट्ठी बांधा जाता ना, मुट्ठी जैसे बांधा जाता वही तेरा, शेष चारों उंगलियों को बंद किया जाता है तो चारों उंगलियां, तो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, तो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। तो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती। देखा पहले क्या मैक्सवेल का नियम का रहा नहीं, एनसीईआरटी में दिखावे नहीं करते। मैक्सवेल का बता रहे हैं कैन की हम एक बात बताओ था, पेचकस ले लिया, का ले लिया पेचकस ले लिया, और का कसा क्या है, जैसे पेचकस से कौन नट कसा जाता
वही तेरा कसा ओका नट कसा तो नट के दिशा के होनी चाहिए धारा के दिशा में। मान लिया ये पेचकस आटे ये धारा ऐसे है ना, धारा ऊपर की तरफ जाता है, ये पेचकस है तो नट ऊपर कहती है अगर ऐसे कसबे है का तो ऐसे बनी का भाई जो ने पांचों उंगली जो है की गति करी वो का बताइए धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ना। देखा ये आटे धारा ऊपर कह दिया तो ऊपर कह दिए कर। अब देखा जैसे ऐसे घुमा हुआ तो अंगुलिया ऐसे घूमी ना, अंगुली जब ऐसे घूमी तो एक दिशा ऐसे आए का मतलब एक दिशा ऐसे आ। लेकिन ऊपर से नीचे अब मान लो धारा नीचे कह दिया है तो पेचकस की दिशा नीचे कह दी करा और नीचे कह दी कसा और जैसे पेच के कसब्या तो अंगुली ऐसे घूमी का, अंगुली जौने दिशा में घूमी वही दिशा का बोले जाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखा मान लिया धारा नीचे कह दी जाता है, हम एक कसा था तो अंगुली ऐसे घूमती है हमारे एक मतलब ऐसे ऊपर की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है किया है। और अगर ऊपर कह दी जाता है ऐकी होता है तो एक मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐकी से है एनहु है बताएं। अब दो नियम याद करें का मतलब है ना। मैक्सवेल की जल्दी पूछी ना, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पूछ सका था तो ही बार हम मैक्सवेल के नियम नहीं पढ़ाते। तो मैक्सवेल को बोला जाता मैक्सवेल के स्क्रू गेज का नियम, स्क्रू गेज का नियम मतलब पेचकस का नियम बोले समझ में। पेचकस के नियम इनके बोला जाता। तो पेचकस के नियम कहा जाने क्या जो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम इतना बढ़िया है और जो पेचकस ले हम समझे कि कैसे पेचकस की करे इस पे अंगूठा ले सीधा सीधा हाँ अंगूठा कैसे करा ऐसे चारों उंगली बंद करा समझ में आया कि नहीं। तो मैक्सवेल वाला नहीं लिखवा दे ठीक है एनसीईआरटी में नहीं दिया इधर नहीं लिखा बाकी समझा दे। अगर तो लोग लिखे तो आ जाए तो लिखो तो सकते है ना आई थी ना वैसे लेकिन आ जाए तो लिख सकते समझ में आया ना।